मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नो इंक्लूसिव जनरल अवेयरनेस फॉर ब्लाइंड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेश खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। काश आप मेरी यादों में ना हो, काश आप मेरी यादों में ना हो, काश मेरी जिंदगी बदतर ना हो जाए मौत से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त यासिर नूरानी, आपका होस्ट संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 37 में। आज भी मेरे साथ है शुगुफ्ता जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर नूरानी साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? बस अल्लाह का करम है। अच्छा, ये बताइए कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसको आप लेकर आए हैं यहाँ? क्या मैं थोड़ा आप बता सकते हैं? हिंट देता हूँ। हाँ, हिट में दूंगा। मन को जीतने वाली। कौन है? अरे मन को जीतता कौन है? मन को जीतने वाली मंजू दुबई जी। अच्छा, मंजू दुबई जी, तो बहुत ही अच्छा। तो आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरी तरफ से भी वेलकम इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे मैम। थैंक यू। तो मैम ये बताइए कि आप इस टाइम क्या कर रही हैं? इस टाइम तो मैं म्यूजिक सिखाती हूँ बच्चों को, जो कि साइटेड पर्सन है। छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, तो अभी तो हम आप ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप किस जगह से बिलोंग करती हैं? पहले ये बताइए। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आप पार्सली है, बाय बर्थ है, कुछ रिसेंटली ब्लाइंड है, ये बताइए। बाय बर्थ जी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ से बताइए, बचपन के बारे में, आखिर पढ़ाई कहाँ से हुई ये बताइए पूरा हमें। हमारी एक स्कूल है जो शैलेंद्र नगर में हुआ करती थी, अभी मठपुरेना में है वो स्कूल, ब्लाइंड स्कूल। तो वहां से मैंने पढ़ाई की है। हाँ, तो उसके बाद कॉलेज, कुछ कॉलेज लाइफ कहाँ पे गुजरी है बताइए। कॉलेज लाइफ जो है दानी गर्ल्स डिग्री रायपुर में ही है वो भी। हाँ, तो अच्छा। वहीं से मैंने कॉलेज किया है। अच्छा, फिर जॉब कहाँ से आपने हासिल की? जॉब कैसे मिली आपको, इसके बारे में बताइए। अभी जॉब क्या है, एक्चुअल में मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि इसलिए मैं घर पे ही कर रही हूँ, घर पे ही क्लासेस लेती हूँ। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा हैं, और मेरे पापा को पैरालिसिस अटैक है, तो उनके साथ मुझे रहना होता है। अच्छा, तो अच्छा, फिर आप कब कब जाती हैं फिर स्कूल, जैसे जाना होता है आपको? बच्चे घर पे ही आते हैं। अच्छा। तो वहीं ऊपर में ही मेरा हारमोनियम है, तो वहीं क्लास ले लेती हूँ। अच्छा। 11 बजे मेरी क्लास रहती है। जी। आप प्राइवेट टीचर हैं या गवर्नमेंट? प्राइवेट है ये। अच्छा, प्राइवेट। तो अपना गुजारा अच्छे से होता है, खर्चा जैसे होता है, उनकी बिल्कुल फीस हो जाता है। तो बच्चे, हाँ, फीस भी अच्छे से बच्चे दे पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए मैंने कम कर रखा है। हाँ जी। जी। तो आप मुझे बताइए, जब आप ये ब्लाइंडनेस हुई तो उस वक्त आपने क्या सोचा? मैं ब्लाइंड हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं क्या करूंगी या नहीं करूंगी। उस वक्त आपने क्या फील किया है? ऐसा तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि सारे लोगों को देखते हुए भी, बहुत सारे यहाँ पर ब्लाइंड पर्सन मेरे भी फ्रेंड हैं, तो उन लोगों को देख देख कर मैं सब कुछ सीख गई। पहले तो थोड़ा बहुत लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, यानी कि अब मुझे दिखता नहीं है तो मैं क्या कर पाऊंगी करके, फिर धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से हो गया। अच्छा, ये बताइए, जब आपने मतलब
ये म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया, तो वो बच्चे आपके साथ कैसा व्यवहार उनका है? आपने क्या साइड बच्चे तो उनका व्यवहार कैसा रहा आपके साथ मैडम? शुरू में तो बच्चे मुझ पर कॉकरोच चढ़ा देते थे, मतलब कहीं से कॉकरोच लेके आते थे और वहां पर रख देते थे और बोलते थे कि मैम यहाँ पर बैठो, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। कभी चीता छोड़ देते थे। तो उसके बाद फिर उन लोगों को मालूम चला कि हम लोगों को मैडम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो लोग फिर समझ गए। तो आप मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में उस म्यूजिक के अलावा क्या क्या शौक रहा? मैं मिमिक्री भी करती हूँ। इसी बात पर थोड़ा सा कोई मिमिक्री सुनाई ताकि हम भी सुनेंगे और लोग भी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जैसे दादी अम्मा है, वो अगर आपसे बात करेंगी तो कैसे बात करेंगी, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। तो जी, अरे बेटा, या सुनो रानी, बेटा ते मोर इंटरव्यू लेबर आए हस, बने लागा थी बेटा। मैं सुशीला हूँ, तेत मन को जीतने वाली मंजू के इंटरव्यू लेबर आए हस। राम राम बेटा। बहुत ही अच्छा, नाइस मैम, कितना अच्छा, मतलब पूरा लगता है जैसे कोई ओल्ड वुमेन हमारे साथ मतलब बात कर। 99 साल की बॉडी हो मुझे इस वक्त लगा। तो अब मुझे अब मुझे बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ तक हासिल आपने की है, क्योंकि ये जरूरी है ये सवाल। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हासिल हुई है? क्या संगीत में मैंने एमए किया है। अच्छा, संगीत में एमए किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, संगीत में ही मैंने एमए किया है। अच्छा अच्छा, अपनी म्यूजिक सब्जेक्ट आपका म्यूजिक ही था? हाँ, म्यूजिक ही था मेरा अच्छा, सब्जेक्ट। अच्छा जी। तो आपने म्यूजिक में एमए किया, मगर आपको लगता है जो ब्रेल होता है वो जिंदगी में आजकल के बच्चों में कम होते जा रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आजकल सब बच्चे जो हैं आजकल फोन में ही ज्यादा बिजी रहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो बच्चे जो हैं ब्रेल को बहुत कम महत्व देते हैं, और सोशल मीडिया में इसकी वजह से थोड़ी सी ब्रेल नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे लोग। जी। अच्छा, यही क्या आपकी कोई ऐसी याद, कोई ऐसी घटना, कोई मुश्किल आपके सामने आई, क्या आपको कोई याद है ऐसी कोई घटना जो आप यहाँ हमें बता सकती हैं आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में तो सबसे पहले तो मैं जब नेहरू नगर में रहती थी, मेरा घर था नेहरू नगर में, रायपुर में ही, तो मैं मतलब हमारे यहाँ गाय थी, तो गाय के लिए कुछ चारा मेरी बड़ी दीदी ने कहा था कि उस चारा को तुम नीचे लेकर जाओ करके, और बिल्कुल थोड़ा ही था वो, लेकिन मैं कदम नहीं गिन करके सीढ़ी से गिर गई, और वो मुझे बात अभी तक याद है कि मैं सीढ़ी से गिरी और मेरे लेफ्ट हैंड में चोट लगी थी कांच के द्वारा। ओहो, मतलब तब से वो ठीक है? कुछ ये मत है कुछ प्रॉब्लम, अदर डिसेबिलिटी कुछ, थोड़ा सा कुछ? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, पर अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा, यही कि आपने शादी की या नहीं? नहीं। अच्छा, अनमैरिड। बहुत ही अच्छा। मतलब है करने का कुछ ऐसा इरादा है या नहीं? नहीं है। अच्छा, नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। मेरे गुरुदेव हैं। हाँ, बताना चाहूंगी आपको। मेरे परम पूज्य गुरुदेव हैं श्री रावतपुरा सरकार जी। तो वहाँ से मुझे आदेश हुआ है कि मुझे उनके आश्रम में रहना है। अच्छा, आपके बाद में लास्ट में कब जाना है उनके आश्रम में? ये कब बोला उन्हें, कब आने को? जी, कब जाना है उनके आश्रम में आपको? मतलब ये उनके आश्रम में मुझे जाना है। अभी तो रूम तैयार हो रहे हैं मेरे लिए। हाँ, तो जैसे ही रूम तैयार हो जाते हैं तो वहाँ से मुझे परमिशन मिल जाएगा कि मैं आ सकती हूँ करके। तो महाराज जी ने यही बोले कि, और मेरे प्रेरणा स्रोत तो वही है, यही बताना चाहूंगी। अच्छा। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की आशीर्वाद से ही हूँ।
जी जी जी। अच्छा, वहाँ कुछ आप वहाँ संत का काम भी करेंगी, संत साधु जो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वहाँ मुझे भजन वगैरह हम्म। बच्चों को सिखाना है। वहाँ भी मेरे लिए क्लासेस खोली जाएंगी हाँ। म्यूजिक की। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी मतलब कोई ऐसी फ्रेंड, कोई फ्रेंड सर्कल कैसा रहा आपके जीवन में, उनका बिहेव आपके लिए अभी तक, या अब? अभी तक मेरे फ्रेंड में तो मेरी फ्रेंड है कविता देशमुख है मेरी फ्रेंड। हाँ हाँ मेरी पता बेस्ट फ्रेंड है वो। हाँ। और वो बैतूल में रहती है, लेकिन मुझे कभी भी मन की बात कहनी होती है या कुछ मुझे परेशानी होती है तो मैं उनसे जरूर बात करती हूँ। और मेरे फ्रेंड है मेरे आदरणीय श्री कांतिलाल बलोटा सर जी, मेरे हाँ। गुरु हैं वो भी। तो उनसे भी मैं सलाह मशुरा लेती रहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, मतलब अब आप मतलब अपनी लाइफ में खुश हैं? कितनी खुश है ये बताइए। बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में। हाँ, बहुत खुश। जी। अच्छा, दूसरे जो ब्लाइंड है उनको क्या आप देना चाहती हैं? उनको क्या मैसेज है उनके लिए कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं आगे जीवन में? पहली बात तो हिम्मत की आवश्यकता होगी, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है अपने ब्लाइंडनेस के लिए। हाँ। यदि वो हिम्मत हार जाते हैं तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाँ, मैं तो यही चाहूंगी कि आप लोग भी बिल्कुल हौसला बनाए रखिए। अभी हमारे पास आंखें नहीं है तो क्या हुआ, हम मन की आंखों से तो देख सकते हैं सारी दुनिया को। और हम साइटेड पर्सन जो नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये बताइए कि टेक्नोलॉजी में मतलब कहाँ तक पहुंची है, मतलब टेक्नोलॉजी में कितनी आगे हैं आप? मतलब जैसे ये फोन, कंप्यूटर, ये सब कुछ, ये इसमें क्या बताइए। पहली बात तो मुझे स्मार्टफोन अभी चलाते हुए 2 साल ही हुए हैं। हाँ। और कहना चाहिए मेरे पास फोन आया 2021 में। वो भी आदरणीय बलोटा सर जी के मतलब थ्रू में कहना चाहिए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, फोन। अच्छा, ये बताइए कि मतलब जो पढ़ाई के दौरान, जैसे आपने पढ़ाई कैसे की, म्यूजिक जैसे आपने सीखा, जैसे इस टाइम ब्रेल में कैसे किया आपने? ब्रेल में ही पढ़ाई की मैंने, और मुझे दिक्कतें बहुत आई। मैं हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ बच्चे मुझे बेंच से धक्का दे देते थे, कभी नाखून निकाल देते थे मेरे पैरों की। तो उसमें मुझे बहुत दिक्कतें आई। किसी ने मेरा गला भी एक बार दबा दिया था। ओह ओह ओह। वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ डेफ बच्चे भी रहते थे ना। हाँ, हाँ। तो वो लोग मेरे साथ ज्यादा शैतानी करते थे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब बाकी जो भी टीचर वहाँ थे, वहाँ के जो टीचर मतलब आपकी स्कूल में जैसे थे, उनका बिहेव क्या रहा आपके साथ? कैसा बिहेव करते थे आपके साथ? नहीं, टीचरों का तो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं था, सच बात बोलूं तो। हाँ। क्योंकि इंटरव्यू है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। टीचर्स भी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। बोलते थे कि तुम्हारी में तुम वो करती हो, तुम शिकायतें बहुत करती हो करके। कोई टीचर मेरे सपोर्ट नहीं करते थे, तो मुझे स्कूल छोड़ना भी पड़ा था। मैंने 5th तक के स्कूल में पढ़ाई की थी, फिर आगे की पढ़ाई मैं दानी स्कूल से 8th की पढ़ाई फिर मैंने दानी स्कूल से शुरू की थी। फिर 8th से मैंने तुरंत कॉलेज पूरा दानी स्कूल से ही किया। अच्छा, फिर किसने सपोर्ट ज्यादा किया आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, पहले से अब तक? अब तक तो मेरे मम्मी पापा ही मुझे ज्यादा सपोर्ट किए हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। और मेरी मम्मी अभी भी मेरे सपोर्ट करती रहती है। हाँ। कि तुम्हें अकेले चलना सीखना चाहिए, सब कुछ तुम्हें अकेले ही करना है। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा कहती हैं वो। और मुझे मंदिर भी लेके जाती हैं, भजन वगैरह में, कार्यक्रम में जैसे होता है तो मुझे ले जाती हैं। अच्छा, मोबिलिटी कितनी है आपकी, मतलब पिक एंड ड्रॉप जैसे जाना होता है कहीं, कैसे जाती हो ये बताओ? ऑटो से भी जाती हूँ, कभी कभी भाई भी ले जाता है, छोटा भाई है मेरा। हाँ। वो यहाँ अभी नहीं रहता है क्योंकि उनको
जॉब में जाना पड़ता है, बूढ़ापारा में ही रहता है रायपुर में, तो वो लेके जाता है मुझे कहीं जाना होता है तो। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात अपनी दोस्त यासिर नूरानी और शुगुप्ता के साथ। तो आज का हमारा मेहमान है मंजू, मन को जीतने वाली मंजू दुबे जी। तो इस बात पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं आता हूँ आपकी फैमिली की तरफ। आपकी फैमिली में खाली आपकी ब्लाइंड है, कोई और भी है? नहीं, मेरी फैमिली में है हम लोग 4 जन हैं, मतलब दो भाई 2 बहन और मेरे मम्मी पापा और मेरा मेरे 2 भतीजे भी है, भतीजी और भांजी भी है। जी जी। मेरा मतलब है, मतलब ब्लाइंड है खाली आप ही या कोई और भी है ब्लाइंड? हाँ, अभी तो मैं ही हूँ। जी। तो अब आप मैं आऊंगा फिर से आपकी शौक की तरफ। इसी बात पर कोई भी और मेमोरी सुनाई ताकि हम भी हंसेंगे, सुनने वाले भी। तो एक छोटी बच्ची जो है वो शुभुक्ता जी से कैसी बात करेंगी, इसमें के लिए मुझे आंटी बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब हेलो आंटी, कैसी हैं आप? शुभुक्ता वापस करो। हेलो आंटी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जैसे छोटा बच्चा हमारे साथ कोई बात कर रहा हो, कितना अच्छा। थैंक यू। आप हर एक चीज में आगे हैं मैम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो अब मुझे बताइए, जो ये म्यूजिक का मतलब आपको पता है, बच्चों जो ब्लाइंड है उनको हाथ पकड़ना पड़ता है, सा कहाँ है रे कहाँ, उन साइटेड बच्चों को कैसे आप सिखाती है ये चीज? देखिए, बच्चों को तो खेल खेल में ही सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है पहले से ही सारेगामापधनिसा नहीं सीखते हैं। उनको क्या है, आजकल के जो गाने होते हैं नए नए गाने, पहले उनको वही सिखाओ, उसके बाद वो सारेगामापधनिसा सीखेंगे। नहीं तो गाने नहीं सीखेंगे, वो लोग बोलते हैं क्लासिकल नहीं सीखेंगे वो लोग। तो बेसिक जरूरी है सरगम। हाँ, सरगम जरूरी है, वो तो हम मानते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ये बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों को बेसिक की ओर ले जाना करके उसके बाद क्लासिक की ओर ले जाना पड़ता है ना। जब आपने पहली बार सिखाया किसी को, उस वक्त आपने क्या फीलिंग की है मन में? पता नहीं मैं सिखा पाऊंगी या नहीं। हाँ, ऐसा लगा था मुझे कि अरे यार, इतने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और ये लोग मेरे साथ ऐसी शैतानी कर रहे हैं, पता नहीं मैं सिखा पाऊंगी कि नहीं सिखा पाऊंगी, क्या ये लोग मुझे सीख पाएंगे, क्या मैं सिखाने के काबिल हूँ, ऐसा मुझे लगा था। बहुत अच्छा, गाने भी गाते हैं। तो आज तक आपने कोई लाइव प्रोग्राम दिया है अपनी जिंदगी में? लाइव प्रोग्राम? बिल्कुल, मैंने लाइव प्रोग्राम दिया है, अपने ही आश्रम में दिया है और राजिम छत्तीसगढ़ में। जी। अच्छा, पहली बार जब आपने गाया था तो उस वक्त आपको क्या फीलिंग होगी मन में? पहली बार जब मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दिया था रायपुर में, महाकौशल कला विदिका एक हमारी संस्था है हमारी, तो वहाँ मुझे बलोटा सर जी लेकर के गए थे। तो वहाँ मैंने एक भजन गाया था, सुख के सब साथी दुख में न कोई। बहुत डर लगा था कि बहुत डर लगा था कि अरे यार, बहुत मतलब स्टेज है, माइक भी है मेरे सामने और मैं कैसे बोलूंगी। फिर बाद में धीरे धीरे डर खत्म होता गया और आगे बढ़ती गई। जी। अच्छा मैम, ये बताइए कि अभी तक आपने बहुत से बच्चों को सिखाया है, कितने खुश है वो आपसे, मतलब वो सीख कर कितने गए अभी तक अच्छे से, मतलब अभी सीखते ही हैं सब, ये बताइए। अभी तक मैंने 5 बच्चों को तो अच्छे से सिखा दिए, वो लोग एग्जाम भी दिए हैं। अच्छा, एग्जाम भी दिए हैं? हाँ, एग्जाम भी दे चुके हैं वो लोग। और बहुत बच्चे तो क्या है, गांव भी चले गए हैं अभी गर्मी की छुट्टियों में। जी। अच्छा। उनके जो पेरेंट्स है, उनका क्या रोल आपके साथ, मतलब वो कैसे पेश आते हैं आपके साथ, क्योंकि पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए एक टीचर के साथ।
बिल्कुल अच्छा रहा। उनके पेरेंट्स का भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अच्छे से नहीं सिखा रही हूँ या कुछ, क्योंकि मैं ज्यादातर सिखाने में ही ध्यान देती हूँ। मैं किसी की कॉल्स भी अटेंड नहीं करती हूँ। उस समय जब मुझे सिखाना होता है तो मैं किसी की भी कॉल अटेंड नहीं करती। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपका जो खाने का मसला है, आपकी फेवरेट डिश कौन है, बताइए। मेरी फेवरेट डिश जो है छत्तीसगढ़ में मतलब कहना चाहिए टमाटर की चटनी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो मेरी मम्मी के हाथ की बनी हुई। हाँ, वो तो हर एक की फेवरेट है। हाँ, मम्मी टमाटर की चटनी बनाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा, ये कि आप जैसे अपना पर्सनल काम होता है खुद का जी, क्या आप वो खुद करती हैं या कोई ऐसे किसी से करवाती हैं, ये बताइए। जो भी अपना पर्सनल अलग होता है काम अपना। नहीं, मेरा काम तो मैं ही करती हूँ। जैसे घर में। हाँ, जी। कहीं बाहर जाना होता है तो थोड़ी सी परेशानियां हाँ, वो तो है ही यार, एक ब्लाइंड के लिए तो है ही। अच्छा, बिल्कुल। किचन का काम जैसे होता है हाथ बटाना मम्मी का, जैसे वो सब कुछ करती हैं आप? किचन का काम तो अभी मैं नहीं करती हूँ किचन का काम, क्योंकि मेरे पैरों में भी अभी थोड़ी सी परेशानियां आई थी, मैं गिर गई थी तो किचन वगैरह का काम मैं नहीं करती हूँ। अच्छा मैम, एक लास्ट का क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल तो टाइम होने वाला है। क्या उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब उनको क्या लेसन देना चाहती हैं आप, जो ब्लाइंड घरों में बैठे हुए हैं, घरों में जो कहते हैं हमें ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, उन ब्लाइंड के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, पहले तो उनकी सोच को उनको बदलनी होगी कि वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। हाँ। जब घर से ही नहीं निकलेंगे, और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा, मैं कहीं भी जाती हूँ केवल अगर मैं जाती हूँ तो बरलोटा सर जी के साथ जाती हूँ। मेरे मम्मी पापा आज तक मुझे कहीं नहीं पूछते कि तुम कहाँ जाना चाहती हो और क्या कर रही हो। कोई भी ऐसा सवाल मेरे साथ नहीं उठता है। अच्छा। तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। हाँ, सपोर्ट तो होना चाहिए पेरेंट्स का, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ। यदि पेरेंट्स ही ऐसा सोचने लग जाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाती हो, तुम्हें घर ही बैठना है, अब तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा। बस लास्ट का क्वेश्चन ये है कि कुछ आगे करने का इरादा है अब भी आपका, ये बताइए। आगे मैं कहना चाहूंगी तो मैं तो कुकिंग सीखूंगी, खाना बनाने के लिए। हाँ, बस वो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो अपने लिए है, जरूरी है वो अपने लिए। हाँ, मम्मी पापा के लिए, सबके लिए मुझे करना है कुछ भी तो ये मुझे यही सीखना है। उसके बाद तो बस वही आश्रम मेरा तय है जी। लेकिन एंड में अब जरूर कुछ सुनाइए मेमकरी, ताकि हम हंसते हंसते निकलेंगे। तो आप जरा कुछ सुनाइए कोई। अब मैं आपको सुनाता हूँ अपना ही गाना, महबूबा महबूबा। ओके, महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब शहरों में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब शहरों में मिलते हैं। मैं और बहुत अच्छा, वेरी नाइस, क्या बात है। तो और कुछ और अच्छा कोई किसी लता दीदी। हाँ, लता जी जो मेरी फेवरेट सिंगर है, अभी तो खैर नहीं है वो, लेकिन मैं नहीं है कभी नहीं बोलती उनको। तो लता दीदी अभी जैसे याशूर नूरानी जी से बात करेंगी। तो याशूर नूरानी जी मैडम, बराबर बहुत अच्छा गाती हो जी मैडम। बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं याशूर नूरानी से बात कर रही हूँ। जी मैडम। याशूर नूरानी,
तुम इतना अच्छा गाते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है। यही कमी मैं बोलना चाहूंगी कि तुम जो हो थोड़ी प्रैक्टिस कम कर रहे हो। प्रैक्टिस तुमको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी तुम बहुत आगे जाओगे। शुक्रिया मैडम। जाना ना, मैं लता दीदी स्वर्ग से आई हूँ। कहीं उनकी आत्मा तो नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल, तुमसे ही बात करने आई हूँ मैं, यशु नूरानी। हाँ, मैं तो डर लगता हूँ। मेरे साथ और भी कोई है, वो है मीना कुमारी, जो शुभुक्ता जी से बात करेगी। जी। मैं मीना कुमारी। शुभुक्ता, तुम ये इंटरव्यू ले रही हो, पर मुझे तो तुम भूल ही गई हो। मैं मीना कुमारी हूँ। अब तुमने मुझे भूली ना तो सोच लेना, मैं यशु नूरानी से कहकर तुम्हें ग्रुप से ही हटा दूंगी। क्योंकि यशु नूरानी मेरी बात मानेगा। मानोगे ना यशु नूरानी? जी जी, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। बहुत अच्छा, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिमिक्री तो मैं खैर मैंने सुना ही दिया है, मैं आपको गाना भी सुनाना चाहूंगी। हाँ सुनाइए, अगर कुछ आपकी लाए। इजाजत होगी हाँ तो। सुनाइए कुछ लाए। एक मुझे गजल बहुत पसंद है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। हाँ, तो ये सुनाना चाहूंगी आपको। सुनाइए। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कोई आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इसका अंतरा भी सुनाना चाहूंगी मैं, बहुत अच्छा है। सुनाई। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, कि ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, नाइस मैम। आपकी वॉइस भी कितनी अच्छी है मैम, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। शुक्रिया। तो आप आइए यहाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम यहाँ आने के लिए। थैंक यू। बस बहुत ही अच्छा। आपका भी मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा इंटरव्यू के लिए। तो यशु नूरानी जी और शुभुक्ता में, है ना? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों आज की मेहमान थी मन को जीतने वाली मंजू देवी, और सिंगर भी है, आर्टिस्ट भी। इनको लिए कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगी। मैं था आपका दोस्त यासर नूरानी, मेरे साथ थी शुगुफ्ता। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए शुगुफ्ता और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आज का मुलाकात हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है संडे स्पेशल एक मुलाकात।